तो ये मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ रखा है। और फ्रेंड्स ये आप देखिए मैंने 3 वॉट की ये एलईडी लगा रखी है, वाइट एलईडी जो आती है 3 वॉट की, और मैंने 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाई हुई है। तो ये लगभग वो एलईडी जो है वो लगभग 4 साढ़े 4 4.2 वोल्ट का इसका फॉरवर्ड वोल्टेज होते हैं। तो ये लगभग मॉसफेट ड्राइव और लगभग ये 100 मिली एम्पियर का 100 से 150 मिली एम्पियर का करंट लेती है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, किसी भी मॉसफेट ड्राइवर को आप चेक करना चाह रहे हैं तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। मैं अपना एसएमपीएस का ड्राइवर जो है वो इसी तरीके से चेक करता हूँ। तो इसमें मैंने ये लगा रखा है, आप देख लीजिए, ऐसे ही आपको चेक करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ और यहाँ मैं आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा कितने वोल्टेज हमें यहाँ मिल रहे हैं। और ये आप देखा होगा ये वाला जो पॉइंट है 11वीं नंबर पिन और 14वें नंबर पिन पे ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो इसकी मैं सप्लाई देता हूँ और उसके बाद में हम देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों एलईडी ग्लो हो रही हैं, आपके सामने है, ये देखिए। और मैं मॉसफेट ये आईसी पे उंगली भी लगा के दिखा देता हूँ। तो ये कोई ख़ास गर्म नहीं है, तो ये जल्दी रहने दीजिए। अब मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि वोल्टेज इन पे कितने हैं। ये मैंने एसी पे सेट कर किया हुआ है फ्रेंड्स, आपको एसी चेक करना है, डीसी नहीं है। ये एसी आउटपुट यहाँ से हमें मिल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 7.6 या 5 वोल्ट मिल रहे हैं, ये देखिए आप, ठीक है। और मैं रेजिस्टेंस के थ्रू लेता हूँ तो ये लगभग 2.9 2.8 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ मैं ले रहा हूँ तो 7.6 वोल्ट आपको मिलने चाहिए, यानी डायरेक्ट, यानी इसकी आउटपुट से डायरेक्ट हमें वोल्टेज एसी चेक करने हैं। तो 7.5 के वोल्टेज के करीब मिल रहे हैं। और ये लगातार फ्रेंड्स आईसी चल रही है और मैं ये उंगली लगा के दिखा देता हूँ आपको। और ये गर्म है, बहुत हल्की सी गर्म है, और इतनी हल्की गर्म तो होगी, ठीक है। और ये भी कंटिन्यूस जल रहा है। तो मैं इसके वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ। ये वाला, चलो उल्टा देख लेते हैं लगा के, ये वाला, ये की फ्रेंड्स, ये भी 7.5 के करीब वोल्टेज है, आपको दिख रहे होंगे। और ये अभी तक चल रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी ड्राइवर है एसएमपीएस का, उसको ये एलईडी लगा के आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट तरीका है, बिना एसएमपीएस में लगाए इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। और अब इसको मॉडिफाई कैसे करना है, अगर आपके अंदर ये आपके ड्राइवर में ये प्रॉब्लम आ रही है, हीटअप की प्रॉब्लम है, या यहाँ वोल्टेज आपको नहीं मिल रहे हैं, तो हम चलते हैं कि इसको मॉडिफाई कैसे करना है या ये प्रॉब्लम हमें कैसे दूर करनी है। ये फ्रेंड्स आप देखिए, ये मॉडिफिकेशन किया हुआ है। ये आपको 2 ट्रांजिस्टर दिख रहे होंगे और ये जीनर जैसे दिख रहे होंगे। ये 4 है, ये 1N 4148 है और ये 2-3 रेजिस्टेंस है। तो यही मॉडिफिकेशन है इसका कि हमें 2 ट्रांजिस्टर लगाने पड़ेंगे। तो इससे ये हीटअप की प्रॉब्लम और ड्राइवर प्रॉपर ना चलने की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये मैंने बहुत सारे सर्किट, जैसे ये है, बहुत सारे सर्किट बनाए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A2A इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स ये आप सर्किट देख रहे हैं SG3525 का है, एसएमपीएस ड्राइवर के लिए। तो काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आए और एक सज्जन के ज़्यादा ही कमेंट आए, बाकी और लोगों के भी कमेंट आए। तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो आउटपुट में है हमें कम वोल्टेज मिल रहे हैं और आईसी काफ़ी गर्म हो रही है, यानी कि एसएमपीएस ये ड्राइवर काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं 2 उपाय बताऊंगा और दोनों में से आप कोई भी एक उपाय यूज़ कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हम वाइंडिंग शुरू करते हैं, वहाँ ये पॉइंट हम लगा देते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है हमने यहाँ से वाइंडिंग शुरू की है, यानी कि पहला वायर ये है और एंड वाला ये है। इसी तरह ये आप देख रहे होंगे, पहला वायर ये है और एंड वाला ये है। तो इसको हम एंटी फेज लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही आ जाती है, लोग क्या करते हैं कि इसके गेट पे ये पहले वाला यहाँ लगा दिया और ये भी पहला वाला यहाँ लगा दिया, तो ये काम नहीं करेगा। तो जहाँ से शुरू करते हैं, यानी कि पहली वाइंडिंग एक मॉसफेट में यूज़ करनी है और जो अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि जो एंड वाला पॉइंट है, वो दूसरे वाले मॉसफेट में यूज़ करते हैं। इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए आप, ये हमारी SG3525 है, जिसके आउटपुट से 11 नंबर और 14 नंबर से आउटपुट से हम ये एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं।
10 ओम की यहाँ और 105 की यहाँ, ये उल्टा भी कर सकते हैं, यानी 105 की यहाँ लगा सकते हैं 10 ओम की रेजिस्टेंस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा ये दूसरी हमें बाइंडिंग मिल जाती है। तो जो मॉडिफिकेशन है वो ये है, एक हमने ये BD 140 दो ट्रांजिस्टर यहाँ लगाए हुए हैं, इनका एमीटर ये है, कलेक्टर ये है और बेस इसका ये है। दो 1N 4148 डायोड लगाए हुए हैं हमने, और यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए 18 वोल्ट का जीनर लगाया हुआ है। ये देखिए, एक ये लगा हुआ है, एक इस वाले मॉसफेट के लिए ये लगा हुआ है, और ये 2.2K की रजिस्टेंस लगाई हुई है। तो केवल आपको ये इतना ऐड करना है, यानी कि मैंने दिखाया ना, इतना पोर्शन आपको ये ऐड करना है, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाएगी, अगर यही प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 डायोड, ये छोटी सी PCB में आप ये बना सकते हैं, और अगर PCB में ना भी बनाए तो नॉर्मल ट्रांजिस्टर लगा के और उसके ऊपर ही ये लगा के छोटा सा बना के ये लगा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर BD 140 ट्रांजिस्टर आप ले सकते हैं, ये PNP ट्रांजिस्टर है, तो आप इनको लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर मॉसफेट आप 740 लगाने की सोच रहे हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू जो है वो आप 22 ओम कर दें, तो उससे ये प्रॉपर काम करेगा। और 460 यूज़ कर रहे हैं तो 10 ओम यूज़ कर रहे हैं। ये तो पहला तरीका हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका फ्रेंड्स ये है कि ये जो बाइंडिंग आप 50 प्राइमरी और दोनों सेकेंडरी 50-50, इसका तरीका एक और है कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है। पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो कोर मटेरियल होता है, ये ज़्यादातर कोर जो आती है इस ट्रांसफार्मर की, वो चाइना से आती है। तो जो उसका मटेरियल होता है वो अलग अलग कंपनियां अलग अलग टाइप का बनाती हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 34 नंबर का तार लें, 32 नंबर का ना लें, 34 SWG, ठीक है, 34 गेज का वायर लें और इसको कर दें आप 80 + 80 + 80, यानी कि प्राइमरी में 80, सेकेंडरी में 80, दोनों सेकेंडरी 80-80 और प्राइमरी में 80। अगर आपको ये LED नहीं मिल रही है तो उसका भी उपाय है, आप वाइट वाली LED ले लीजिए और 3 या 4 LED पैरेलल कर दीजिए, यानी 4 LED इधर पैरेलल में, 4 LED इधर पैरेलल में। ठीक है, LED आप समझ रहे होंगे पैरेलल में कैसे होगी, तो वो पैरेलल में आप कर लेंगे LED, तो उससे इतना ही लोड, यानी कि 4 LED कर देंगे तो एक LED वाइट वाली जो होती है लगभग 20 मिली एम्पियर का करंट लेती है, तो आप 4 LED सीरीज पैरेलल में कर देंगे तो लगभग 80 मिली एम्पियर का करंट लेगी। तो उससे भी आप बड़े आराम से इसको सर्किट को चेक कर सकते हैं। और जिन सज्जन ने मुझे कमेंट किया था, उनको अगर उनकी प्रॉब्लम अगर ये दूर हो जाती है तो कृपया करके मुझे मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो गई है। तो आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।